Hello student, now we going on chapter number 1, going to school, video lesson number 2, class 4 EVS. ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं असाइनमेंट नंबर 1 जो आपको प्रीवियस जो क्लासेस थी आपकी लेसन नंबर वीडियो लेसन नंबर 1 में दिया गया था उसके बारे में। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्वेश्चन था, कलेक्ट सम ब्रिक्स, ले देम ऑन द ग्राउंड इन अ लाइन एज सोन फिगर। जहाँ पे पिक्चर आपने देखा था कि ब्रिक्स को हम लोगों ने क्या किया था, अरेंज किया था। ओके, ट्राई वॉकिंग ऑन देम, उस पर आपको चलना था। वॉज इट ईजी, क्या ये ईजी था? तो आपका आंसर क्या होगा? यस, इट वॉज ईजी टू वॉक ऑन दैम। ओके, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास था कि मेक अ स्मॉल ब्रिज बाई ट्राइंग 4 to 5 बैम्बूज टू पोल्स टुगेदर, आस्क योर टीचर टू हेल्प यू, नाउ वॉक ऑन ब्रिज। तो आपको क्या करना था, एक ब्रिज क्रिएट करना था विद द हेल्प ऑफ टीचर और उस पर चलना था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हाउ डू यू फील, तो आपको कैसा लगा? फर्स्ट टाइम क्या होता है आपको, आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू वॉक, लेटर इट बिकम ईजी। तो पहले चलने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे आपको ईजी हो जाता है। डिड यू फॉल डाउन? तो नो, आई डिड नॉट फॉल डाउन, आई मैनेज टू वॉक फॉरवर्ड। तो मैं गिरा नहीं, मैं फॉरवर्ड चलता रहा। थर्ड क्वेश्चन आपके पास था कि डिड यू थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज barefoot और विथ शूज या स्लीपर। तो इस पर आपको क्या नंगे पैर चलने में ईजियर था या फिर शू या स्लीपर पहन कर चलने में? तो यहाँ पे क्या था हमारे पास, हमें यस इट बी वुड बी ईजियर टू वॉक दिस ब्रिज barefoot। ठीक है, अगर हम नंगे पाँव चल रहे हैं तो ये ईजी है, बिकॉज ग्रिप इज स्ट्रोंगर विथ barefoot देन विथ स्लीपर या शूज। तो शूज स्लीपर में आपको ग्रिप नहीं मिलेगी। आपको ग्रिप कहाँ मिलेगी? अगर हम नंगे पाँव हैं तो टोए के थ्रू क्या होता है, हमें अच्छी खासी ग्रिप मिल जाती है। ओके, एक और आपके पास पिक्चर्स था कि 2 पिक्चर्स आपको दिखाए गए थे। क्वेश्चन पूछा गया था आपसे क्या, कैन यू टेल द डिफरेंस इन बोथ पिक्चर्स। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि विच वुड बी ईजियर, यूजिंग द पुली और नॉट यूजिंग इट टू लिफ्ट थिंग्स। तो फर्स्ट पिक्चर क्या कहता है कि चिल्ड्रेन चाइल्ड जो था पुलिंग आउट द बकेट विद हिज हैंड। ये हैंड के थ्रू क्या कर रहा है, अपने बकेट को पुल कर रहा है। सेकंड पिक्चर क्या था, ही इज़ यूजिंग ए पुली। सेकंड में देखो आप, ये पुली यूज़ कर रहा है आपका टू टेक आउट द बकेट। तो क्वेश्चन में आपका आंसर क्या होगा, इट इज़ ईजियर टू पुल द बकेट यूजिंग पुली। तो अगर हम पुली यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, बकेट को खींचना बहुत ही ईजी रहेगा, मेक्स इट ईजियर टू लिफ्ट थिंग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि लुक अराउंड यू, अपने आसपास देखना है आपको था कि वेयर ऑल डू यू सी द यूज़ ऑफ पुली। ठीक है, क्या आपके आसपास जो पुली यूज़ की जाती है कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है? तो आपका आंसर क्या हो सकता था कि वी कैन सी पुलीज बीइंग यूज। तो ऐसा नहीं कि केवल 2 ही आंसर आप लिखना, आपको अगर और भी आंसर आपको पता है तो वो भी लिख सकते हो कि लिफ्टिंग हैवी लोड्स, होस्टिंग फ्लैग्स एक्सेट्रा, जहाँ हम पुली को यूज़ करते हैं। ओके, नाउ वी मूव ऑन, गोइंग टू स्कूल चैप्टर 1 को हम कंटिन्यू करते हैं आज। तो एक हमारे पास एक और ब्रिज है, ये हमारा है सीमेंट ब्रिज। तो आपने देखा होगा इस तरह के ब्रिज को, वी ऑफ्टन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज़। जैसे आपने देखा था अभी प्रीवियस लेसन में कि लद्दाख रीजन्स में क्या होता था, ट्रॉली बच्चे यूज़ करते थे रिवर को पार करने के लिए। ओके, सो वी यूज़ ब्रिज, these are made of cement, bricks, iron rods. The breeze may also have steps। तो यहाँ पे आपको देखोगे क्या मिलेगा, सीढ़ियाँ मिलेंगी चलने के लिए। ओके, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ इज़ दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम बैम्बू ब्रिज। तो ये जो ब्रिज आपका सीमेंट ब्रिज है वो बैम्बू ब्रिज से कैसे डिफरेंट है। ओके, सेकंड क्वेश्चन आपके पास है कि हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम। तो ये जो सीमेंट ब्रिज है उस पर एक साथ कितने लोग क्रॉस कर सकते हैं। ओके, यू हैव सीन हाउ चिल्ड्रेन यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिज। जैसा मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर ट्रॉली हमारे पास है, बैम्बू ब्रिज है, टू क्रॉस रिवर एंड अदर अनइवन एरियाज टू रीच स्कूल। तो बच्चे क्या करते हैं, ऐसे एरियाज़ में जहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है स्कूल जाने के लिए, रिवर को पार करने के लिए यूज़ करते हैं ऐसे ऐसे ब्रिज। ओके, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इफ़ यू हैड अ चांस, अगर आपको कोई मौका मिले, विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज। तो आप कौन सा ब्रिज यूज़ करना चाहते हो? तो चलो हम देखते हैं बाय वन क्वेश्चंस के आंसर क्या है हमारे पास। तो डिफरेंस सबसे पहले हमारे पास क्या है, बैम्बू ब्रिज और सीमेंट ब्रिज और बैम्बू ब्रिज में डिफरेंस क्या हो सकता है।
तो सीमेंट ब्रिज क्या होता है, इट इज़ मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन रॉड्स, ओके। जबकि बैम्बू ब्रिज आपका क्या है, बैम्बू ब्रिज इज मेड अप बाय बैम्बू स्टिक्स एंड रोप्स। सेकेंड डिफरेंस क्या हो सकता है, द सीमेंट ब्रिज इज मच स्ट्रॉन्गर देन द बैम्बू ब्रिज। तो ये तो जाहिर सी बात है, जहाँ पर सीमेंट, ब्रिक्स और आयरन रॉड्स हो वो तो स्ट्रॉन्गर होगा ही, बट बैम्बू ब्रिज इज लेस स्ट्रॉन्गर देन द बैम्बू ब्रिज। यहाँ पे आपका ये उल्टा हो गया, यहाँ पे इसको चेंज करना चाहिए, बैम्बू ब्रिज इज लेस स्ट्रॉन्गर द सीमेंट ब्रिज होगा ये आपका, ठीक है, इसे करेक्ट कर लेना आप। थर्ड डिफरेंस क्या हो सकता है, द सीमेंट ब्रिज कैन बी बेयर द वेट ऑफ हैवी व्हीकल्स लाइक ट्रक्स, बसेस एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आप हैवी व्हीकल्स को भी रन ऑफ कर सकते हो, जबकि बैम्बू ब्रिज क्या आता है, कैन नॉट बी बेयर हैवी वेट, तो ये हैवी वेट को बेयर नहीं कर सकता है आपका, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं, अगर आपको भी कुछ डिफरेंस पता है तो आप उसको मेंशन कर सकते हो, ओके। अब क्वेश्चन आपके पास एक और है कि हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक कैन अक्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम। तो हमारे पास क्या है, हो सकता है ये नंबर ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट नंबर हो आपका, मोर देन, वो डिपेंड करेगा आपकी जो सीमेंट ब्रिज बना हुआ है आपका वो उसकी विड्थ कितनी है। अगर नैरो है तो कम लोग क्रॉस करेंगे, अगर ब्रॉड है तो मैक्सिमम लोग क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक लमसम नंबर आपके पास है, अबाउट 25 पीपल्स कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इफ़ यू हैड अ चांस, अगर आपको मौका मिलता है, विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज़ और क्यों। तो यहाँ पे देखो क्या हमारे पास है, आई वुड लाइक टू यूज़ सीमेंट ब्रिज। तो ऐसा नहीं कि आप सीमेंट ब्रिज यूज़ करो, लेकिन ये आपके लिए क्या होगा, बहुत ही सेफर होगा, बिकॉज इज स्ट्रॉन्गर एंड सेफर देन द बैम्बू ब्रिज, ओके। तो हमें क्या करना चाहिए, सीमेंट ब्रिज को प्रेफर करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल। तो आप अपने आसपास एरिया में देखो कि अगर स्कूल जब आते हो आप के वी आद्रा आते हो, तो क्या कोई ब्रिज आपको क्रॉस करना पड़ता है। अगर आंसर आपका यस है तो व्हाट इज़ द ब्रिज लाइक, तो ये ब्रिज कैसा है आपका है, आंसर है आपका यस। तो आई हैव टू क्रॉस अ सीमेंट ब्रिज ऑन द वे टू माई स्कूल। तो आपने रेलवे का फुट ओवर ब्रिज देखा होगा, तो वो कैसे कैसे फॉर्म होता है, सीमेंट ब्रिज के थ्रू बना हुआ है, जहाँ पे आयरन रॉड्स भी यूज़ की जाती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से आप पता करो कि व्हाट काइंड ऑफ ब्रिज वेयर देयर व्हेन दे वेयर यंग, क्योंकि जब वो यंग थे तो उनके ज़माने में किस तरह के ब्रिज बनते थे। तो आपका जो आंसर होगा, डायरेक्टली आंसर यही होना चाहिए था कि एट अ टाइम वेयर देयर वेयर ओनली बैम्बू एंड द वुडन ब्रिज, क्योंकि उस समय सीमेंट ब्रिज बहुत ही कम होते थे इंडिया में, ओके। उसमें उतना डेवलपमेंट नहीं था कंट्री में कि हर जगह सीमेंटेड ब्रिज को ही ऑप्ट किया जाए, ओके। तो बहुत से लोग जहाँ पे विलेज एरिया में थे वो बैम्बू ब्रिज और वुडन ब्रिज को यूज़ करते थे रिवर को क्रॉस करने के लिए, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है, इज़ देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस। अगर आपके हाउस के पास कोई ब्रिज है तो फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिज। तो आपको कुछ और पता करना है, क्या, वेयर इज़ द ब्रिज, वो ब्रिज कहाँ पे है, ओवर वाटर, ओवर रोड, बिटवीन टू माउंटेन और समवेयर एल्स। तो यस अगर आपके पास है तो यस करो आंसर, देयर इज़ अ ब्रिज नियर माई हाउस। अगर है, इट इज़ ओवर अ रोड या ओवर ए रेलवे लाइन, ये भी हो सकता है आपका आंसर। हु ऑल यूज़ द ब्रिज, तो कौन कौन से वो ब्रिज यूज़ करते हैं, कौन कौन लोग। इट इज़ यूज बाई पीपल ऑन फुट एंड ऑल्सो बाई व्हीकल्स एंड एनिमल्स। क्या ये केवल पर्सन यूज़ करते हैं या फिर जो व्हीकल्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके लिए भी अलाउ है। तो आपका जो रेलवे फुट ओवर ब्रिज है आप देखोगे ये केवल पीपल्स यूज़ करते हैं ऑन फुट, पैदल चलने के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, डज द ब्रिज सीम्स टू बी ओल्ड और इट इज़ न्यू। तो वो ब्रिज आपको दिखने में कैसा लगता है, द ब्रिज सीम्स टू बी न्यू, दिखने में आपको काफ़ी नया लगेगा अभी आपको। आपका ओल्ड भी हो सकता है, आपके एरिया में आप जहाँ रहते हो आप अपने एरिया में देखो अगर वहाँ पे ब्रिज कैसा है, ओल्ड है या न्यू है, तो आप उसको यहाँ पे मेंशन करो, ओके। ज़रूरी नहीं कि आप इसी आंसर को मेंशन करना। फाइंड आउट व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड इन मेकिंग द ब्रिज, लिस्ट सम ऑफ देम। तो आप यू देखो कि जो ब्रिज बनाया गया है उसके लिए कौन कौन से मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है। तो नॉर्मली आप देखोगे सीमेंट यूज़ होता है आपका, ब्रिक्स यूज़ होता है आपका, और आयरन रॉड्स को यूज़ किया जाता है, ओके। आपके लिए एक टास्क है यहाँ पे कि ड्रॉ ए पिक्चर्स, आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है इन योर नोटबुक। डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ द ट्रेन, व्हीकल्स, एनिमल्स और पीपल हु क्रॉस द ब्रिज। तो आपको क्या करना है,
ब्रिज को ड्रॉ करना है और आपको देखना है, आप भूलना नहीं है, आपको ट्रेन अगर क्रॉस कर रहा है, व्हीकल्स हैं या एनिमल्स हैं, तो उन सबको भी आपको उस पिक्चर्स में ड्रॉ करना है। सेकंड आपको क्या करना है, इमेजिन करना है व्हाट डिफ़िकल्टीज देयर वुड बी, क्या डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं अगर इफ़ ब्रीज वॉज नॉट देयर, अगर ब्रीज वहाँ पे नहीं हो, ठीक है, जो आपका फुट ओवर ब्रीज है अगर नहीं है तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। तो आप पता करो कि स्कूल आने में क्या प्रॉब्लम होती है, लोगों को अगर ब्रीज नहीं होता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, अब हमारे पास एक और स्टेट है केरला, ठीक है। केरला में बच्चे स्कूल जाने के लिए यूज़ करते हैं वैलम। तो वैलम क्या होता है, इन सम पार्ट ऑफ केरला वी यूज़ अ वैलम, मतलब स्मॉल वुडन बोट। तो एक स्मॉल वुडन बोट होती है टू रीच स्कूल, तो चिल्ड्रेन से यूज़ करते हैं। देखो ये स्मॉल वुडन बोट है आपका। तो यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हैव यू सीन एनी काइंड ऑफ बोट, तो क्या आपने किसी तरह की बोट देखी है। अगर आपका आंसर यस है, आई हैव सीन अदर काइंड ऑफ बोट, आई हैव सीन पैडल बोट, मोटर बोट एक्सेट्रा। तो जो भी बोट आपने देखी है उसको यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। सेकंड वन आपके पास क्या है, कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाई विच, कैन यू थिंक ऑफ अदर वे बाई विच वी कैन ट्रेवल ऑन वाटर। तो आपको पता करना है कि किस तरह से हम वाटर में ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। तो यस, वी कैन ट्रेवल ऑन वाटर, वी कैन यूज शिप, स्ट्रीमर, रैफ्ट एक्सेट्रा। तो आप जो भी यूज़ करते हो जिसके थ्रू आप वाटर में ट्रेवल कर सकते हो, आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं ये आपका केरला। केरला कहाँ पे है आपका, तो ये आप देखो, ये रेड जो दिख रहा है आपको, ये है केरला, साउथ इंडिया का एक स्टेट है, ठीक है, केरला। इसका कैपिटल क्या है, ये आपका कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। यहाँ पे ये मैं पूरा इसको लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखो इसका कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, तो आप इसको कैपिटल को भूलना नहीं, ओके। तो ये इंडिया का एक बहुत ही ये साउथ स्टेट है इंडिया का, केरला, ओके। इसका कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। यहाँ की लिटरेसी रेट सबसे हाईएस्ट है, मोर देन 96%, ओके। अब यहाँ पे एक और हमारे पास है व्हीकल फॉर द गोइंग टू स्कूल, कैमल कार्ट। तो ये देखो, अब राजस्थान रीजन्स में जहाँ पे डेजर्ट एरिया आपको देखने मिलता है, वहाँ पे लोग कैमल कार्ट यूज़ करते हैं। तो वी लिव इन अ डेजर्ट, देयर इज़ अ सैंड ऑल अराउंड। तो वहाँ पे क्या होता है, बालू ही होता है हर जगह, सैंड ही होती है। इट गेट्स वेरी हॉट इन डे, दिन के समय क्या होता है, सनलाइट की वजह से बहुत ही हॉट होता है आपका। वी राइड इन अ कैमल कार्ट टू रीच स्कूल्स, ठीक है। आप पैदल वहाँ चल नहीं सकते आप, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि हैव यू एवर सेट इन अ कैमल कार्ट, क्या आप कभी कैमल कार्ट में बैठे हो, या हॉर्स कैरीज टांगा, या टांगे में कभी बैठे हो, अगर बैठे हो तो कहाँ, वेयर, डिड यू क्लाइम ऑन इट योर सेल्फ, क्या आप उसमें खुद से चढ़े हो, या डिड यू समवन हेल्प यू, या किसी ने आपकी हेल्प किया है। अगर आप बैठे हो तो आपका आंसर होगा यस, आई सेट ऑन ए हॉर्स कैरीज इन माई ग्रैंड फादर विलेज। तो जहाँ बैठे हो, ऐसा नहीं कि ग्रैंड फादर विलेज में बैठे हो, आपको जहाँ भी आपको मौका मिले वहाँ का आप मेंशन करो, ठीक है। द टांगा वाला हेल्प मी टू क्लाइम ऑन इट। तो आपको देखोगे, आप बच्चे हो तो आपको कोई ना कोई हेल्प करेगा, टांगा वाला हेल्प कर सकता है, आपके फादर हेल्प कर सकते हैं, आपकी मदर हेल्प कर सकती हैं टू क्लाइम ऑन इट, ओके। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है कि हाउ डिड यू फील राइडिंग इन कार्ट, तो आपको कैसा फील हुआ, ठीक है, जब आप टांगे में या फिर जो आपके पास कैमल कार्ट है उसमें बैठे आप। आल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस इन द क्लास आल्सो। तो आप जब क्लासेस स्टार्ट होंगी आपकी, या फिर जो क्लास वर्क है, या जो आप अभी गूगल क्लासरूम है, वहाँ पे भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हो कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। तो आपका जो आंसर होना चाहिए था, इस तरह से आंसर आप लिख सकते हो, दो द कार्ट शेक्स अ लॉट वाइल मूविंग। तो क्या होता है, जब कैमल रन करता है आपका, या हॉर्स रन करता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो आपका टांगा है वो काफ़ी शेक करता है, काफ़ी मूव करता है, ठीक है, हिलता काफ़ी है। आई इन्जॉय द राइड वेरी मच। तो आपको डर भी लग सकता है, आपको इन्जॉय भी आ सकता है, तो जैसा भी आपको फील हो एक्सपीरियंस, आप उसको शेयर करो आप, ठीक है। तो आप देखोगे हमें कैमल कार्ट जहाँ होता है वो कहाँ यूज़ होता है, वो यूज़ होता है राजस्थान। तो ये ये जो वेस्ट आपका स्टेट इंडिया का, ये ब्लू रीजन में, ये आपका राजस्थान, ठीक है। और इसकी कैपिटल है जयपुर, जिसे हम बोलते हैं पिंक सिटी भी, ओके। तो ये जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान, ठीक है। ये इंडिया का स्टेट, आप भूलना नहीं इस कैपिटल को,
ठीक है। एक और हमारे पास है व्हीकल बुलक कार्ट, जहाँ पर हम यूज़ करते हैं। ये विलेज इन द प्लेन एरियाज जहाँ होते हैं, जैसे कि हमारा रीजन है वेस्ट बंगाल है, बिहार है आपका, उत्तर प्रदेश आपका है, यहाँ पे बुलक कार्ट यूज़ होता है आपका। पहले यूज़ होता था लेकिन अब इसको प्रिवेंट कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। तो वी राइड इन आवर बुलक कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड, इफ़ इट इज़ टू सनी और रेनी वी यूज़ अवर अम्ब्रेला। तो हम क्या करते हैं, ये ओपन रूफ होती है या कभी कभी क्लोज रूफ भी मिलेगी देखने को, लेकिन जब बारिश होती है तो हम अपना छाता, ठीक है, ओपन अप कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास है, डू यू हैव बुलक कार्ट वेयर यू लिव। तो क्या आपके आसपास एरिया में बुलक कार्ट है या नहीं है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें अदर रीजन्स की बात करें जहाँ पे हम लोग अभी हैं, तो नो देर आर नो बुलक कार्ट इन माई एरियाज़। तो यहाँ पे कोई बुलक कार्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर देखने को मिलेगा तो आपका आंसर यस होगा यहाँ पे, ठीक है। डज इट हैव अ रूफ। तो क्या छत होती है, रूफ होती है। सम क्वेश्चन आपका हो भी सकता है, रूफ हो भी सकती है, जैसे आपने देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, वो आप इस पर मैंशन करना। सम ऑफ द बुलक कार्ट हैव रूफ बट मोस्टली हैव दे आर विदाउट रूफ। तो मोस्ट केसेस में आप देखोगे जो बुलक कार्ट होती है, बैलगाड़ी उसे बोलते हैं हम लोग नॉर्मली, उसमें आपको रूफ नहीं मिलेगी आपको देखने को, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है कि व्हाट काइंड ऑफ व्हील्स डू दे हैव। तो ये बुलक कार्ट में जो व्हील्स यूज़ की जाती हैं वो किसकी बनी होती हैं। क्वेश्चन आपका आंसर क्या होना चाहिए, दे हैव व्हील्स मेड ऑफ वुडन। तो नॉर्मली आप देखोगे बुलक कार्ट जो बैलगाड़ी होती है उसकी जो व्हील होती है वो वुडन लकड़ी की बनी होती है, और साथ में आपको आयरन रिम्स देखने को मिलेंगी। तो ये जो रिम्स है आपकी वो आयरन की होगी, ठीक है, ये आयरन की होगी रिम्स आपकी, और ये जो व्हील है ये वुडन होगी आपकी, ओके। आपको क्या करना है, मेक अ ड्राइंग ऑफ द कार्ट इन योर नोटबुक। तो आपको एक बुलक कार्ट के क्या करना है, ड्राइंग करना है, ठीक है। ये आपका टास्क है, आप ऐसे कंप्लीट करना, ओके, बोलना नहीं सब लोग। अब देखो मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, ये ओल्ड कोलकाता के पिक्चर्स हैं जहाँ पे लोग ठीक है ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल्स यूज़ करते थे। ये देखो आप बुलक कार्ट, बैलगाड़ी पहले यूज़ होती थी। ये कोलकाता का एक पुराना पिक्चर है। कोलकाता जो आपका शहर है, कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, वहाँ पे ये पहले यूज़ किया जाता था आपका। आपको अभी भी अभी आप अगर देखोगे तो शायद आपको एक कदम का ये देखने को मिल जाए। और कभी कभी देखोगे लोग खुद ही क्या करते थे, जो व्हीकल होता था, कार्ट होता था, उसको खुद अपने हाथों से खींचते थे, ठीक है। तो ये भी कोलकाता में पहले होता था, ओके। एंड लास्ट वन, अभी आप देखोगे वायरसेस, जो आपका कोरोना वायरस केस चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, आप अभी इसके बारे में अवेयर होना पड़ेगा आपको भी। कोविड-19 कोरोना वायरस, जिसकी वजह से आपका स्कूल भी काफ़ी बंद चल रहा है अभी, ठीक है। इस वजह से आपको गूगल क्लासरूम पे ही आपको क्लासेस ली जा रही हैं टीचर्स के थ्रू। तो यहाँ पे एक सजेशन दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि शुड आई अवॉइड शेकिंग हैंड बिकॉज ऑफ द न्यू कोरोना वायरस। तो क्या हमें हैंड शेकिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बिकॉज ऑफ न्यू कोरोना वायरस। तो आंसर क्या है, आंसर क्या है आपके पास, शुड अवॉइड। तो अवॉइड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आंसर है बिल्कुल हमें अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज रेस्पिरेटरी वायरसेस कैन बी पास्ड बाय शेकिंग हैंड। तो ये जो वायरस है एक रेस्पिरेटरी वायरस है, और ये पास हो सकता है अगर हम हैंड को शेक करें, ठीक है, हाथ मिलाएं तो। एंड टचिंग योर आइज, नोज एंड माउथ। अगर हम हैंड मिलाने के हाथ मिलाने के बाद अपने आइज़ को, नोज़ को या फिर माउथ को टच करें तो ये क्या होगा हमारे अंदर, ठीक है, एंटर कर जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, ग्रीट पीपल विथ वेव, अ नोड और बोन स्टिच। तो हमें क्या करना चाहिए, इस तरह से ग्रीट करना चाहिए। देखो इंडियन ट्रेडिशन है जहाँ पे हम हाथ, ठीक है, हाथ जोड़ते हैं नमस्ते करने के लिए। ये आप देखोगे जापानीज ट्रेडिशन है, ठीक है, जहाँ पे लोग झुक कर क्या करते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। तो हमें फ़िलहाल के लिए हैंडशेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका इसका जो स्प्रेड है कोरोना वायरस कोविड-19 का वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप इसको अवॉइड करो, ठीक है। थैंक यू क्लास, होप ऑल यू एंजॉय दिस क्लास। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपका जो सेशन नंबर 3 होगा, वीडियो लेसन नंबर 3, हम इसी चैप्टर को अभी कंटिन्यू करेंगे। आपको असाइनमेंट जो है, आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, असाइनमेंट नंबर 2, और जो आपका फर्स्ट असाइनमेंट जो मैंने दिया था उसे भी आप कंप्लीट कर लो। अभी तक जो रिकॉर्ड मेरे पास मिला है मुझे, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी केवल 3 लोगों ने असाइनमेंट को हैंड ओवर किया है। यहाँ पे प्रशांता दास, राजेश पांडे एंड सचिन मंडल। अभी आप लोगों ने असाइनमेंट को हैंड ओवर नहीं किया है, तो जल्दी से इसे आप कंप्लीट करो और इसको क्या करो, हैंड ओवर करो, ठीक है।
नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हो, इसको कंप्लीट करो। थैंक यू क्लास। ओके।